हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th की बिहेव की बुक का चैप्टर, इंग्लिश की बिहेव की बुक का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ द म्यूज़िक। तो बेसिकली इस जो चैप्टर है इसमें 2 पार्ट्स हमें दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी एंड जो सेकंड पार्ट्स है वो मैं सेकंड वीडियो में समझाऊंगी। और जो मैंने चैप्टर 1 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, मैं उसका आई बटन पे लिंक दे दूंगी ऊपर। ठीक है, ऊपर आई बटन आ जाएगा, उस पर लिंक आपको मिल जाएगा एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऑल दे दूंगी। ठीक है, सो आप वहाँ पे जाके इजीली देख पाओगे फर्स्ट चैप्टर। और आपने कहा था कि सेकंड चैप्टर की वीडियो बनाओ, आप कमेंट्स में देख सकते हैं। तो मैं आपका हो मैं ना मानूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो मैंने सोचा कि चलो सेकंड वीडियो भी बनाते हैं। इसमें क्या है, पार्ट 1 में क्या है हमारा, एवलिन ग्लेनिस लिस्टन टू साउंड विदाउट हर्निंग इट। मतलब वो जो एवलिन थी ना, उससे ना सुनाई नहीं देता था जब भी वो जो ना मतलब म्यूज़िक बजाती थी। ठीक है, और वो कैसे बजाती थी इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे बजाती थी मीना विदाउट हरिंग, मतलब उसे सुनाई नहीं देता तो फिर भी कैसे बजाती थी। स्टार्ट कर। मैंने यहाँ पे आपके लिए ये कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। इससे ना आपके जो बेसिकली ये भी आपके ना पता है उसमें आते हैं पेपरों के टाइम। तो मैंने ये इम्पोर्टेंट लिखे हुए हैं, तो मैं आपको बताती रहूँगी। तो क्या है, जो एवलिन है ना, जो वो लड़की है ना, मैं आपको लड़की के नाम लड़की बोलूँगी, आप समझ जाना कि मैं एवलिन के बारे में बोल रही हूँ। ठीक है, वो जो लड़की है ना, वो इसमें क्या है इस स्टोरी में शुरू में कि वो जो लड़की है वो रेलवे स्टेशन के पास बैठी हुई है। ठीक है, तो स्टेशन के पास बैठी हुई है, तो उसे मतलब एक जो ट्रेन है ना उसकी जो हॉर्न होता है उसकी जो आवाज़ आई उसे एकदम से महसूस सी हुई, क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता था, तो उसे महसूस सी हुई कि वो ट्रेन आ रही है, महसूस हुई उसे। तो उसका इसे थोड़ा सा बताया, फिर उसका फ्लैशबैक दिखा दिया, मतलब बचपन का दिखा दिया कि कैसे उसका हुआ क्या हुआ। ठीक है, तो वो कहाँ जा रही थी पहले हम ये देखेंगे। वो रॉयल अकेडमी में जा रही थी म्यूज़िक के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ना आपसे टॉप पे, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, तो उसमें फ्लैशबैक बता दिया उसका। तो फ्लैशबैक में क्या है कि जो वो लड़की है ना, वो छोटी सी थी जब, तो क्या हुआ कि उससे ना थोड़ा थोड़ा उसकी मम्मी है ना, उसे थोड़ा जब वो 5 साल की थी ना, उसकी मम्मी को महसूस सा होने लगे कि इसे कम सुनाई देता है। तो ऐसा कैसे पता चला उन्हें कि वो एक दिन पियानो बजा रही थी, तो उसकी मम्मी ने उसे आवाज़ लगाई कि एवलिन, तो उन्होंने नहीं सुना। तो इससे उन्हें एकदम से लगा कि ये सुन क्यों नहीं रही है। फिर जब वो 11 साल की हुई तो ये बात किसी से भी टीचर वीचर से नहीं छुपा पाई, क्योंकि जो उनके मार्क्स थे उस पेपरों के टाइम बहुत ही ज़्यादा कम आए थे, इस वजह से सबको पता चल गया। ठीक है, क्या हुआ कि जब टीचर थी, प्रिंसिपल जो थी ना, उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि तुम इसे कोई और से स्कूल में मतलब जो जिसमें किसी के काम जो बहरे होते हैं वो होते हैं, मतलब अंधे होते हैं, वो वाले स्कूल में डाल दो। तो उन्होंने फिर जो एवलिन थी बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई थी। फिर उसका म्यूज़िक का भी शौक था एवलिन को। तो उन्होंने क्या हुआ, एक दिन ना वो एक बच्ची को ड्रम बजाते हुए, एक म्यूज़िक सा बजाते हुए उन्होंने देखा कि ये तो लड़की म्यूज़िक, उन्होंने भी इंटरेस्ट आने लग गया उस चीज़ में। तो वो म्यूज़िक अकेडमी में गई तो उन्होंने मतलब जो टीचर्स थी ना उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, वो बस अदर्स जो बच्चे थे ना चिल्ड्रंस, उन पर ज़्यादा ध्यान देती थी। उस पर क्यों नहीं देती थी, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी। जो एक टीचर थे तबला टीचर, तो मैंने यहाँ पे बता रखा है जो तबला बजाते हैं, वो टीचर थे। तो उन्हें लगा कि ये लड़की कुछ कर सकती है, बिकॉज इसमें कुछ मतलब ये इसे करने का मन है, तो ये कुछ कर सकती है। तो उन्होंने क्या किया, उसे सिखाया, उसे कहा कि तुम महसूस करो और गाने को महसूस करो, उसके साउंड को महसूस करो। तो उन्हें करके देखा, तो जब वो बजाती थी ना, एक बार उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने पहले बजा के दिखाया, फिर उन्हें ट्राई किया ना, तो उसे एकदम से अंदर से कोई और सी साउंड आई, मतलब उसे महसूस सी हुई। ठीक है, फिर वो बहुत अच्छी से सीख चुकी थी। ऑडिशन देने गई वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ऑडिशन देने गई वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में।
ठीक है। ठीक है, तो जो वो थी ना एवलिन, तो वो एक बार ऑडिशन देने गई रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिशियन, और उसकी सबसे टॉप, आज तक कोई नहीं उस तक पहुंचा, सबसे हाईएस्ट एक लेवल तक वो पहुंच गई, नेशनल लेवल से भी ऊपर वहाँ तक पहुंच गई, और वो विनर आई, फर्स्ट विनर। तो जब वहाँ से उसकी जो उसका करियर स्टार्ट हो गया, मतलब उसकी जो स्टार्ट हो गई, जो वो सपना देख रही थी ड्रीम्स के स्टार्ट हो गए। ठीक है, सो उन्हें मल्टीप्लिकेटिव म्यूजिशियन, आज तक कोई यहाँ तक पार नहीं कर पाया, वहाँ तक वो लड़की चली गई, और लोगों बहुत ज़्यादा लोग अचंभा हो गए थे। फिर वो एक टूर में भी गई, एक टूर बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मैंने लिख रखा ना एक टूर, तो वहाँ पे भी गई, बहुत जगह गई वो। फिर 2 आवर्स का डिस्कशन, मतलब क्या हुआ कि 2 घंटे का ना, जैसे एक साथ बैठे थे बहुत सारे म्यूजिशियन, तो उनके साथ वो बैठी हुई थी, बड़े बड़े तो लोग बैठे हुए थे, तो उनके साथ वो बैठी हुई थी। तो वो जो लोग थे ना, वो सोच रहे थे ये सुन नहीं सकती, फिर भी हमारे जो बोल रहे हैं उसका जवाब बहुत जल्दी दे देती थी। तो वो बोल रहे थे, तो फिर सोच रहे थे कि ऐसा कैसे। तो वो क्या करती थी कि जो लोग बोलते थे ना, उनकी मुंह पे, उनके आँख पे, आइज़ पे, मतलब पूरे फेस पे बहुत ही अच्छे से गौर देख के जल्दी जल्दी उन्हें समझ के फिर उनको आंसर देती थी। ठीक है, सो और जो ब्रेड होती ना, जिसकी दाढ़ियाँ होती थी, उनको समझने में उसे प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज उनके जो दाढ़ी से ना उनका चेहरा अच्छा से मतलब नहीं समझ आता था। ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा, उसे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मतलब उसे कोई ना, मतलब वो काम करती रहती थी, उसे कोई ना टाइम टू टाइम काम देना पड़ता था। ऐसा नहीं कि उसे काम ना दो, वो काम बिना करे रह ही नहीं सकती, वो काम करती रहेगी, उसे काम बिना रह ही नहीं सकती वो। ठीक है, तो काम करती रहती थी, मतलब वो खाली नहीं बैठना चाहती थी, उसे खाली बैठना पसंद नहीं था। ठीक है, सो तो क्या हुआ, मतलब वो खाली वो घर में बहुत ही ज़्यादा, उसके बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई वो, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई। एंड फिर आगे चली वो, फिर लोगों को बताती है कि उनको मतलब उनको सिखाती है, उन्हें अपना खोला खुद का, फिर वो लोगों को सिखाती है खुद से ही। ठीक है, फिर बताती हूँ उन्हें मतलब एकदम से टीचर से बन गई वो। तो जो बच्चे थे, जो उनको सुनाई नहीं देता, वो ऐसे ही उनको पढ़ाती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो ज़रूरी जिनको सुनाई नहीं देता, जिनको बहर है, ऐसा नहीं कि वो उन्हें ही सिखाती है, नहीं, कोई भी बच्चे आते हैं उन सबको सिखाती है वो। ठीक है, फिर ऐसे यही चैप्टर यहाँ पे है। फिर क्या हुआ कि इंस्पिरेशन, मतलब क्या हुआ कि जो लोग थे ना, वो उसको देख के सोचते थे कि जब ये कर सकती है, इसमें जब कमी है, ये कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब ये बहरी है तो हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है, फिर भी हम क्यों नहीं कर सकते, तो हम कर सकते हैं। ठीक है गाइज, सो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। एंड गाइज, और अगर आपको अच्छा लगे चैप्टर, अगर आपको ये चैप्टर समझ आए और अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना। एंड आप चैप्टर 1 भी ज़रूर देखना। एंड गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर। एंड आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं आपको पार्ट 2 भी आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी, और वो भी अच्छा सा। ठीक है गाइज, एंड बाय बाय, टेक केयर।